नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड। और ये जो है एक अलग एक्सरसाइज पर बेस है, तो हम एक अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। यदि प्यारे साथियों आप लोग हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मिलने वाला हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन को कि वो क्वेश्चन क्या है। ये आपका एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के। ठीक है, 3.3 के ये रहा आपके पहला क्वेश्चन। जैसे आप एक क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है। पहला इक्वेशन दे दिया x प्लस फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है कि दो इक्वेशन दिए जाएंगे, तो इस दो इक्वेशन दिए जाएंगे तो इन दोनों इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, या तो देखें यहाँ पे y है, यहाँ -3 है, यहाँ पे y यदि यहाँ पे 3 आता तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते तो एक कैंसिल हो जाता है, या y की टर्म एलिमिनेट हो जाता है तो x का टर्म आता है, तो हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 नाम देंगे, इस इक्वेशन को 2 नाम देंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 in 1 एंड एडिंग, और ऐड करने जा रहे हैं एंड ऐड करेंगे। ठीक है, इन 2 दूसरे को ऐड कर दीजिए। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका यहाँ पे है, लिखने का तरीका यहाँ पे लिखेंगे 2x 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 3 in 1 एंड ऐड 2। अब इसमें लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो इससे आपका एक कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 एंड 2 आपका आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 19 आएगा, 15 प्लस 4 19। तो x की वैल्यू हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे 19/5। x की वैल्यू 19/5 हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। वी गेट, पुट करेंगे तो ये देखिए ये वाला पार्ट क्या आएगा, इसमें हम यहाँ पे पुट करें तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू 19/5, 19/5 माइनस, सॉरी x में यहाँ पे 2 में पुट करने, तो 2 में या 1 में किसी में पुट कर सकते हैं, मैंने 2 में पुट कर दिया। 1 में भी पुट करेंगे और इजली आएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -3y इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 38/5 -3y इज इक्वल टू 4। इसको जब ट्रांसफ़र कर लीजिए तो आएगा 38/5 -4 इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब हम दोनों को इसको सॉल्व करेंगे तो 38 -20 आएगा होल बाई 5 इज इक्वल टू 3y। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18/5 इज इक्वल टू 3y। अब इस 3 से इसको हम चाहें तो कैंसिल करेंगे 6 टाइम,
तो यहाँ से y की वैल्यू निकल कर के आ गई, y की वैल्यू निकल कर के आ गई कितना 6/5। y की वैल्यू हमारा 6/5 आ गई। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, दोनों को हाईलाइट कर देंगे। और x y की वैल्यू इस मेथड से निकालने के तरीका को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए एक टर्म में एक बार में दोनों टर्म एक एक बार एलिमिनेट हो जा रहा है, ठीक है। तो या तो एक की वैल्यू निकालें दूसरे में पुट कर दें, या तो एक बार दोनों को कोफिशिएंट इक्वल करके इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का साइन प्लस है तो सेपरेट कर देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ए रहा है इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये इक्वेशन दे दिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट दोनों में बराबर करने होंगे। तो सॉल्यूशन में आएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन। इक्वेशन दिया है 3x + 4y = 10। दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x - 2y = 2। अब यहाँ पर ख्याल रखिए, इस यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y, दोनों का साइड अलग अलग है साइन। तो यहाँ पे यदि 4 बन जाए तो ये दोनों आंसर को, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कट जाएगा। तो क्यों ना हम इसमें 2 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन इसको 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन 2। दूसरे में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट क्या मिलेगा। अब लिखेंगे पहला इक्वेशन है 3x + 4y = 10। दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x - 4y = 4। दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड दोनों को कर रहे हैं, एडिशन करेंगे। ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 और 4 आपके हो जाएंगे 7x = 14 और 7 से x से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल करके आ जाएगी 2। x की वैल्यू यहाँ पे कितना निकल करके आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू किसी ऊपर वाले इक्वेशन में रख करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगेन पुट y(x) इन इक्वेशन नंबर 1 और 2। 1 में ही पुट कर देते हैं, 1 में पुट कर सकते हैं। वी गेट क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 2 रखिए तो 3 × 2 माइनस प्लस है प्लस 4y = 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 6 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आ जाएगा 4y और 10 - 6 आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ गई 1। इस तरह से यहाँ पे दोनों के आंसर आसानी से हम लिख सकते हैं कि x = 2 एंड y = 1। y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इसी मेथड को हम कहते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। किसी एक मेथड को, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करिए और दूसरे का आंसर निकालिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन रहा कि 3x - 5y - 4 = 0 और 9x - 2y + 7 = 0 +7 है। अब इस इक्वेशन को पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर गिवन इक्वेशन को सोल्यूशन में लिखेंगे, राइट कर देंगे। वी कैन राइट, हम इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं 3x - 5y = 4 और इस इक्वेशन को लिखेंगे 9x, y 2y को इधर करेंगे तो -2y = 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इस केस में ख्याल रखना दोनों में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इक्वल नहीं है और यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो साइन सेम है। जब साइन सेम होता है तो अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, घटाते हैं, ठीक है। और यदि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो यदि हम y को ख़त्म करना, x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू को ख़त्म करना होगा।
कैंसिल करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो इसके कोफिशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई और इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे स्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय 5 इन 2 एंड 2 बाय इन 1 में 2 से 1 में मल्टीप्लाई। लिखने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8। इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x और फिर माइनस 10y इज इक्वल टू 35। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों के लिए देखिए एक कोफिशिएंट सेम हो गया। साइन यदि दोनों का सेम होता है तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन नीचे का चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस होगा, ए माइनस है तो प्लस हो जाता है, और ये यहाँ पे माइनस है तो ये वाला टर्म कैंसिल, नीचे की साइन कंसिडर करिए कैंसिल हो जाएगी। तो -55 और +6 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -39x इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ठीक है 35 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा 27 -27। ठीक है, -27 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आसानी से हमारे निकल करके आ गई, कितनी, x की वैल्यू माइनस इधर भी माइनस इधर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 27/39। दोनों को फिर से भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9/13 आ जाएगा। ठीक है, 9/13 x की वैल्यू आएगी तो हम आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं 9/13 x की वैल्यू। दूसरी, अब x की वैल्यू चाहे तो किसी भी एक इक्वेशन में रख करके आसानी से फाइंड करेंगे। बस कैलकुलेशन ध्यान रखना है और कोफिशिएंट इक्वल करके इन दोनों को सॉल्व करना है। अब अगला इस स्टेप में ये देखते हैं कि 2x की वैल्यू हमारे निकल करके आ गई कितना, 9/13 आ गई। x की वैल्यू हमारी 9/13 आ गई तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, नाउ फॉर y के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर दिए किसी एक इक्वेशन में, मैं 2 में पुट करता हूँ। ठीक है, 2 में या पहले में पुट करते हैं, पहले इक्वेशन में पुट करते हैं तो 3 × 9/13 -5y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27/13 -5y इज इक्वल टू 4। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आएगा 5y इज इक्वल टू 27/13 -4। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर के, यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे तो 5y इक्वल टू 27 13 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे -54 होल बाई 13। तो 5y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 27, 14 है तो 14 से 7 माइनस करेंगे आपका 7 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 13 ये आपका। अब इस केस में आगे माइनस आएगा तो y की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, -27 बाई, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से y की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू हम आसानी से कैंसिल करके निकाल लेंगे। साइन का ख्याल रखने, कहीं पे मिस्टेक ना हो, मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से रखेंगे तो क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आसानी से हम इस इक्वेशन को समझ सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके आंसर आ गए, y की वैल्यू यहाँ पे आंसर आ गई। ठीक है, इस तरह से दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन हम निकाल लेंगे तो ये आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में लिखा है x/2 2y/3 -1 और फिर x-y/3 इज इक्वल टू 3। इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। सोल्यूशन में लिखते हैं
इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, तो वी कैन राइट हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले देखें x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। इसी इक्वेशन को हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x फिर प्लस 4y और इधर आ जाएगा आपका -6। दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे x माइनस 1/3y इज इक्वल टू 3। इसको हम इसके जैसे फॉर्म में राइट करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो 3x और फिर -y इज इक्वल टू 9। अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ख्याल रखिएगा इस केस में ध्यान दें 3x दोनों में सेम मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों के साइन यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन यहाँ पे नीचे चेंज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस और फिर माइनस, तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। 4 और वहाँ +5 हो जाएगा, 5y -9 -6 -15 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू निकल करके हमारे कितनी आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी -3। कैसे आएगी, तो 15 जो है 5 से 3 टाइम में डिविजिबल है, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे चाहे x में कहीं पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, 2 में पुट करते हैं, वी गेट, क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, तो 3x माइनस y की वैल्यू अभी भी आया है -3 और फिर इक्वल टू 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x, ये माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 6। ठीक है, तो 3x की वैल्यू आ गई कितना, 3, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से x की भी वैल्यू हम निकाल लिए, तो एक आंसर यहाँ पे मिल गया और एक आंसर हम यहाँ पे मिल गया, दोनों को हाईलाइट कर देंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस मेथड से सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरी वैल्यू को आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आगे के स्टेप को हम देखते हैं और अगला स्टेप क्या है, ठीक है, इस तरह से इसको हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब हमको क्वेश्चन जो मिलेंगे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कि अब प्रॉब्लम को पढ़ करके क्वेश्चन हमको बनाना है और उस क्वेश्चन से हमको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड जरूर समझ लिए होंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रॉब्लम पढ़ते हैं और उस प्रॉब्लम के बेस पे अगला टर्म क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कराना। यदि इक्वेशन सही से नहीं बन पाएगा तो इक्वेशन का आंसर जो आएगा वैल्यू वो गलत आएगा। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम लेते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है। देखिए हमारा एक प्रॉब्लम है, इफ़ वी ऐड 1 न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, आप है फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में 1 जो है ऐड कर दिया जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है, और 1 सेपरेट करते हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो आगे कर रहा है फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के 1 हो जाता है, इट बिकम्स 1, 1/2 भी आ जाता है दूसरे कंडीशन में। क्या करने पर 1/2 आता है, इफ वी ओनली ऐड द न्यूमरेटर। ठीक है, यदि हम ओनली 1, इफ 1 ऐड, इफ वी ओनली ऐड 1 इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है तो यहाँ पे 1 हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इफ वी ऐड, ठीक है, +1 ऐड कर देंगे, ऐड ओनली ऐड टू डिनोमिनेटर। यदि 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर दें तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है। तो इस केस में यदि जैसे ही यदि कोई टर्म पूछा जाता है हम उसी को मान लेते हैं। तो सोल्यूशन में आएंगे और लिख लेंगे लेट फ्रैक्शन है, इसके पहले हम डिनोमिनेटर इसको हम राइट कर ले रहे हैं। डिनोमिनेटर देखें, लेट कर लीजिए कि इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है।
ठीक है। लेट x and y be the numerator and denominator of a fraction। एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने मान लिया, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन हमारा मिल करके आ गया क्या, x बाई वाई, x बाई वाई, इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको डिनोमिनेटर। अब कंडीशन इसमें ये बोल दिया है, कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन इस केस में कह रहा है कि 1 ऐड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x में 1 ऐड कर दीजिए, फिर y में भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के 1 आ जाता है, तो 1 को हम 1/1 लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे x + 1 = y - 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x - y = 2। एक इक्वेशन बन गया। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इसमें कंडीशन 2 है, कंडीशन 2, दूसरा एक कंडीशन 1 है। दो कह रहा है कि इफ 1/2 आ जाता है, क्या, इफ 1 ऐड इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, तो डिनोमिनेटर में +1, तो इसके लिए 1/2 आ जाता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, हम न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो x/x + y + 1 आएगा, और ये 1/2 बुक में कर रहा है, तो दोनों बात इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x = y + 1। यहाँ से फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहीं पे लिख रहे हैं 2x - y = 1। अब इन दोनों को इक्वेशन को सावधानी से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 हम मान लेते हैं इसको, यहाँ से इक्वेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसमें देखें, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट दोनों सेम हैं, तो क्या करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपका आ जाएगा -x। ठीक है, और यहाँ पे 2 - 1 आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1। क्वेश्चन को देख लेंगे सावधानी से, क्वेश्चन मिस्टेक ना होने पाए। यहाँ पर तो सही है, x - y = हाँ सॉरी -2 यहाँ पे आएगा, सॉरी -2। ठीक है, यहाँ पे देखें -1 है, तो -2 आएगा। ठीक है, और 1 तो यहाँ पे 3 आएगा, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 3 लिखेंगे, x = 3, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। y की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू क्या करें, किसी यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे एक क्वेश्चन में रख देंगे, तो हम लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए आंसर क्या निकल करके आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, 1 में पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 - y = -2, इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो -y की वैल्यू आ जाएगी -2 - 3, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आएगी। ठीक है, -5 - दोनों साइड से कैंसिल आ जाएगा, ये आपका। लेकिन ये आंसर x और y आंसर नहीं आया, आंसर हमारा आना चाहिए कितना, फ्रैक्शन इस फॉर्म में आना चाहिए, तो फ्रैक्शन क्या हमारा बन जाएगा, फ्रैक्शन हमारा ये बन जाएगा, फ्रैक्शन = x/y, x/y का मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो 3/5 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आपका 3/5 आंसर हमारा आना चाहिए, एक केस में ख्याल रखें। तो ये आपका न्यू फ्रैक्शन बना, और इस तरह से हम आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो न्यू फ्रैक्शन हमारा क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन बोला है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, 3/5 था। ठीक है, 3/5 हमारा फ्रैक्शन है।
अगला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जब तक हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे हम सॉल्व सही से नहीं कर सकते। तो एक कंडीशन जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम राइट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। अगला क्वेश्चन है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है कि 5 साल पहले जो है नूरी की एज जो है सोनू के एज का थ्राइस है, 3 गुना है। 10 ईयर लेटर 10 साल बाद जो है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड द सोनू। ठीक है, तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। पूछ रखा है कि सोनू और नूरी जो है कितना ओल्ड हैं, कितने साल के हैं, तो ये पूछ रखा है। फाइंड प्रेजेंट एज पूछ रखा है। 5 ईयर एगो पहले पूछेगा तो पहले, और आफ्टर पूछेगा तो लेटर पूछेगा तो बाद में। तो पहले करने के लिए उसको यक्स करना पड़ेगा और बाद के लिए इतना। तो कंडीशन यहाँ पे इस केस में ख्याल रखना, जिसको इसमें पूछा गया है उसी को हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे लेट ठीक है, एक्स एंड वाई बी द एज ऑफ नूरी एंड सोनू। ये ध्यान रहे, नूरी एंड सोनू लिखेंगे। ठीक है, नूरी एंड सोनू यहाँ पे लिखेंगे इस केस में। देखें एक्स एंड वाई विद द एज ऑफ नूरी एंड सोनू, ये मान लिया गया कि एक्स और वाई उसकी एज जो है नूरी और सोनू की। अब कंडीशन लगता है 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 साल पहले दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी, तो दोनों की इस केस में यहाँ पे लिख लेंगे। 5 साल पहले के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे, लेटर मतलब बाद में, बाद के लिए यहाँ पे माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बाद में और फिर इसमें माइनस होता है, तो याद रखना 5 ईयर एगो। ठीक है, तो एज ऑफ नूरी एंड सोनू, तो 5 साल पहले यहाँ पे लिखा जाएगा। तो x प्लस 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी, ठीक है, 5 ईयर एगो 5 साल पहले जो है, पहले यहाँ पे लिखा गया तो x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे एज ऑफ नूरी के बाद सोनू कितना का हो जाएगा, सोनू कितना का हो जाएगा 5 साल पहले, तो सोनू हो जाएगा y प्लस 5। अब कंडीशन कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड ऑफ एज सोनू। ठीक है, नूरी की एज जो है सोनू की एज की थ्राइस है। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पर लगेगी, कंडीशन नूरी की एज x प्लस 5, सोनू की एज का 3 गुना है तो y प्लस 5, इतना आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y और फिर प्लस 15। ठीक है, यहाँ पे 15 होगा। अब इन दोनों को इक्वेशन को सही ढंग से राइट कर लेंगे तो हम लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू, ए 15 है, ए 5 इधर ट्रांसफ़र करेगा तो -5 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए कंडीशन फिर कह रहा है यहाँ पर का नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। ठीक है, आगे कह रहा है 10 ईयर लेटर मतलब बाद में यदि उसकी इतनी हो जाएगी तो बाद के लिए माइनस कर देंगे। ठीक है, बाद के लिए उसकी उम्र के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद की कंडीशन क्या हो जाएगी, तो नूरी की एज जो है ट्वाइस हो जाएगी सोनू की, तो वाई एक्स माइनस 10 इक्वल टू वाई माइनस 10 ए। अब इसमें कह रहा है ट्वाइस हो जाएगी, तो यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको सही से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 20। अब इसमें से क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, x माइनस 2y। ठीक है, और 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस केस में प्लस में हो जाएगा, तो -20 और -10 प्लस 10 आ जाएगा -10 के लिए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा।
ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया था। तो इक्वेशन 1 और 2 में कंपेयर करिए, दोनों में क्या मिल रहा है। तो एक्स एंड वाई यहाँ पे देखिए, इसके एक्स है, यहाँ पे एक्स है। तो इस केस में दोनों इक्वेशन को हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, दोनों में कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 1 फ्रॉम 2, वी गेट क्या मिल जाएगा यहाँ पे। तो x माइनस 2y इक्वल टू -10, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब इस केस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो अब इस केस में एक कैंसिल हो जाएगा, तो -2 + 3 आपके बच जाएगा केवल 1y, और यहाँ पे हो जाएगा -20, ठीक है, और -20 यहाँ पे हो जाएगा -20 आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो एज कभी माइनस में नहीं आती है, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, क्योंकि एज माइनस में नहीं आएगी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय। तो y की वैल्यू कितना हो गई हमारी, 20 ईयर्स हो गई। y कितने का हो गया, 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स हो गए। अब x की वैल्यू निकालना है, y किसको माना गया, तो y इज द एज ऑफ सोनू। सोनू 20 साल का है, 20 साल का है। नूरी कितनी का हो गई, तो नूरी कितने का हो गई इस केस में, तो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू हम निकालने के लिए इस केस में आएंगे, देखेंगे y की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब इस केस में हम देखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, पुट कर दीजिए इसमें x की वैल्यू, या यहीं पे x की वैल्यू y पुट कर दीजिए। ठीक है, फॉर पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 में किसी में, यहाँ पे वही इसी में पुट कर देते हैं। जैसे 2 में लिखें, 2 में पुट करता हूँ, तो लिखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे, तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, x माइनस 40 इज इक्वल टू -10। इसको इधर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -10 और फिर +40, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे निकल करके आ जाएगी 30। ठीक है, सोनू कितने साल का था, 30 साल का था। ठीक है, हेंस यहाँ पे लिखेंगे आंसर करेक्ट। ठीक है, कि 30 एंड 20 इज एज ऑफ नूरी एंड सोनू। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को क्लियर करेंगे और समझ लेंगे, इतने साल के होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दोनों इतने इतने साल के हो जाएंगे, 3 गुना है, थ्राइस है। ठीक है, तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम आंसर आसानी से हम निकाल लेंगे। तो इसके साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर रखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है 2 अंकों की संख्या में अंकों को यदि ऐड किया जाता है तो 9 आता है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या है, तो सबसे पहले हम पता कर लें कि नंबर क्या है। ठीक है, तो लेट हम कर लेंगे यहाँ पे, लेट x and y be the ones place digit, ones and tens digit, tens digit of number। ये इतने हैं। अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो नंबर क्या बनेगा हमारा, नंबर हमारा ए बन जाएगा। क्या नंबर बनेगा, टेंस में 10 का मल्टीप्लाई y प्लस वंस जो है x, ये आपका नंबर बन जाएगा। इस नंबर में x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आंसर आएगा। अब कंडीशन कर रहा है सम ऑफ डिजिट इज 9। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पर लगेगा कि कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे लगती है सम ऑफ डिजिट।
ठीक है। तो डिजिट का यहाँ पे हम सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कितना आता है, 9 आता है। हम क्या करेंगे, अंकों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वंस और टेंस प्लेस के डिजिट को ऐड कर देंगे तो 9 आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे 43, तो 4 और 3 को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, इसलिए अंकों को ऐड करा गया है। ठीक है, तो इस अंकों को ऐड करने के केस में यहाँ पे बोल रहा है कि किस में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन को समझाया। अब दूसरा कंडीशन है कि आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस। ठीक है, 9 टाइम्स नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ्टन रिवर्सिंग। ठीक है, रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब इस अंक को रिवर्स नंबर ऐड करेंगे तो आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स कर दे रहे हैं हम भी, रिवर्स कर देंगे इस केस में तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई, ये रिवर्स कर दिया गया। जैसे यहाँ पे लिख दिया 43, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 34 हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन ये कह रहा है कि यदि हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो वो नंबर जो आती है, ठीक है, आल्सो द 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग, मतलब वो नंबर 9 टाइम्स हो जाती है, ये नंबर 9 टाइम्स हो जाएगी इसका। ठीक है, एंड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ्टन, इसका मतलब ये हुआ कि 9, ठीक है, और ये 10x 10y प्लस x। ठीक है, 9 टाइम्स, यहाँ पे 9 टाइम लिखा है, देखिए 9 लिखा है, 9 टाइम्स इक्वल टू ट्वाइस। ठीक है, रिवर्स कर देते हैं नंबर तो 10x प्लस वाई, एक कंडीशन। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आसानी से एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो हम इस तरह से लिख रहे हैं, 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, इस इक्वेशन में आएगा। तब इस तरह से इक्वेशन को हम सॉल्व करके और x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाएगा। सबको इधर बुलाएंगे या इसी टर्म को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 20 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 11x, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे उधर जाएगा तो आपका आ जाएगा 88y इज इक्वल टू 0 आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको चाहें तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको और सिंप्लीफाई करने से छोटा हो जाएगा। अब इसमें x और y की वैल्यू को दोनों देखिए, कंपेयर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया x माइनस 8y इज इक्वल टू 9। दोनों इक्वेशन को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, वी गेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट के इसमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 और -1 तो -9 इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन हो जाएगा तो ये भी -9y। अब y की वैल्यू यहाँ से दोनों साइड में माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1। x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू यहाँ पे दोनों में रख दीजिए, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगी, यदि y की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो x की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से 8 रख लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे y रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमारे आंसर नहीं हुए, हमको पता करना है कि वो नंबर कौन सा था। तो नंबर पता करना है तो नंबर के लिए देखिए यहाँ पे स्पेस बना रहे हैं, नंबर यहाँ पे देखें, इस केस में यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर हमारा बनेगा, नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा 10y प्लस x, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 8 है, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, कितना आंसर आ जाएगा, 18। तो वह नंबर जो है 18 है, जिस संख्या को डिजिट को ऐड करते हैं तो वो 9 आता है। देखिए 1 और 8 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स करके और सॉल्व करेंगे तो 81 जो पहले वाली संख्या का क्या आ जाएगा,
ठीक है, रिवर्स हो जाएगा और 18, ठीक है, डिवाइड करने पर रिवर्स 81 जो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन का आंसर निकालेंगे, ये वो संख्या नंबर है 9 18। तो इस तरह से आंसर हम निकालेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे साथियों, यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मीना वेंट टू ए बैंक का विड्रॉल 2000। मीना जो है बैंक जा रही है और वो विड्रॉल कर रही है, 2000 रुपये निकाल रही है। सी आस्क हर कैशियर, कैशियर से पूछी कि हमको 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट केवल चाहिए। ठीक है, तो मीना गॉट 25, मीना को टोटल 25 रुपीज नोट मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। ठीक है, मीना जो नोट मिले थे उसमें ये पता करना है कि 50 रुपये के नोट कितने थे और 100 रुपये के नोट कितने थे। तो हम इस इक्वेशन में यहाँ पे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे और लिखेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में जो पता करना है उसी को मान लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे लेट x एंड y इज द नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। ठीक है, गॉट बाई मीना द्वारा ये लिए गए हैं। अब इसमें कह रहा है कि टोटल उसको नोट कितने मिले हैं, तो ये हमको टोटल नोट यहाँ पे 25 मिला है और टोटल नोट यहाँ पे x। तो टोटल नोट उसको मिल गया है, टोटल नोट उसको कितना मिला है 25। ठीक है, टोटल नोट्स उसको इतने मिले हैं। ठीक है, नोट्स उसको इतने मिले हैं, तो हमको x + y इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस केस में 50 रुपये के x नोट मिले हैं, 100 रुपये के जो है y नोट मिले हैं, तो टोटल मिला करके 2000 हो जाता है। तो कंडीशन टू, ठीक है, तो 50 रुपये के x नोट हैं तो कितने हो जाएंगे 50x। ठीक है, कितने रुपए हो जाएगा, 100 रुपये के y नोट हैं तो मिल करके 100y हो जाएंगे, 100y, और दोनों मिला देंगे तो 2000 रुपये हो जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x + 2y इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, दोनों को हम आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोनों को सॉल्व करिए, तो दोनों में देखिए x कंपेयर करिए, सेम मिल रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, वी गेट, कर लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x + 2y इज इक्वल टू 100। फिर यहाँ पर आएगा x + y इज इक्वल टू 25। माइनस करने की बात है तो माइनस कर देंगे यहाँ पे भी माइनस, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2y - 1 सिर्फ y आएगा, और 100 में से इतना माइनस करेंगे तो 75 आंसर आएगा। y किसको माना गया था, y जो है नंबर ऑफ 100 नोट, 100 नोट जो है y है, मतलब मीना को जो 100 रुपये के 75 नोट मिलेंगे, 75। 50 रुपये के कितने नोट मिलेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करके ला देंगे, यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन सही आना चाहिए इस केस में। y की वैल्यू 25 है, x की वैल्यू कितना आंसर आएगी, तो इस केस में हम ख्याल रखेंगे यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखें, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया है, यहाँ पे 100 लिख दिया है, तो ये मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं, इस इक्वेशन को, ये दूसरी बार करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन, यहाँ से देखिए इसको हटा ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका है 40 है, यहाँ पे 40 है, और इस केस में 25 है। ठीक है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस हो जाएगी। कितने यहाँ पे आएगा, तो 5, ये 3 में से 2 1 करेंगे 15। तो 15 नोट जो है उसके कितने मिल गए, 100 रुपये के। ठीक है, 50 रुपये के कितने नोट मिल गए, तो 50 रुपये में यहाँ पर रख दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए, तो x की वैल्यू आएगी x + 15 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू हमको निकल गई कितना, 25 - 10।
और x की वैल्यू आपको निकल कर 25 माइनस 15, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। इस केस में x और y की वैल्यू हम निकाल लिए, लेकिन x और y की वैल्यू लिखे जाएंगे ऐसे। अब इसके कंप्लीट आंसर हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट आंसर इसको यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, कि मीना गॉट करी है, मीना को कितना रिसीव हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं मीना, ठीक है, रिसीव्ड 50 नोट, सॉरी 10 नोट, 10 नोट्स ऑफ 100 ऑफ 50, ठीक है। 50 रुपये के 10 नोट मिला है और 50 नोट के 50 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, आप 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ के इतने नोट मिले हैं उसको, यही इसमें पूछा है। 50 रुपये के 10 नोट मिले उसको और 100 रुपये के 15 नोट उसको मिल गए, तो इसलिए इस तरह कैशियर से एक क्वेश्चन ले रखे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्यारे साथियों, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, ठीक है। यदि क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।